हेलो एवरीवन। आज 30 दिसंबर 2020 का आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा के पूरा रिव्यू हमारे पास आ चुका है। किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों ने क्या टिक लगाए और आने वाले क्या क्या संभावित प्रश्न वो भी देखेंगे और क्या हो सकता है आज का एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछा गया था आज की एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 30 दिसंबर। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 15वें फाइनेंशियल कमीशन कौन है, तो ध्यान रखिएगा NK सिंह है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था, तो ध्यान रखिएगा, देखिए तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैक बॉल जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर विज्ञान से क्वेश्चन आया था बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ध्यान रखिए जॉर्ज लेमेट्री द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए विज्ञान के वापिस से कल थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर आज वापिस से विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सा पुल जोड़ता है, तो ध्यान रखिए बोगीबील जो पुल है वो दोनों को जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था महाराष्ट्र के, देखिए यहां से मैं रोज बोलता हूं, रोज एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, कोई से गवर्नर पूछ लेते हैं या CM पूछ लेते हैं और एक क्वेश्चन वहां से भी आ रहा है प्रेसिडेंट से। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिए भगत सिंह है। फिर उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया गोवा के CM कौन है, तो ध्यान रखिए प्रमोद सावंत। मतलब आपके अगर वो फिक्स करना है नंबर तो आपको ये याद करना ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आराम से आप 35 क्वेश्चन 40 में से बना लेंगे। चलिए फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ 2022, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, कौन कौन से गेम होने वाले हैं तो उस पर ही मैं लेक्चर बना दूंगा फटाफट। देखिए यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है, बर्किंघम जो है प्लेस है वहां पर होने वाला है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला, ठीक है, रिपब्लिकन जो बुक है उसके राइटर कौन है, प्लेटो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका के, देखिए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिए जो ब्रिटेन जो है वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो अगले इसमें ये पूछ सकते हैं वो कौन सी पार्टी से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था डिमोनेटाइजेशन जो है वो कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। देन फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, देखिए कि कैपिटल से भी क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिए केप टाउन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया है। फिर उसके बाद पूछा गया है इंडोनेशिया की कैपिटल देखिए कौन सी है, तो जकार्ता है। तो ये दो क्वेश्चन आज इससे भी पूछे गए हैं कैपिटल से, तो हमें ये भी करना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और करंट अफेयर के क्वेश्चन ड्रीम 11 के CEO कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, हर्ष जैन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ठीक है, कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में सोना पाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य है। फिर उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था IBM के CEO जो है कौन है, अरविंद कृष्णा है। ठीक है, पूरा के पूरा एनालिसिस भी देखेंगे कितने अटेम्प्ट आपने अगर करे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो लास्ट में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। फिर फुल फॉर्म पूछा गया था DHCP का, तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी आ रहा है और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर पे भी ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, 35 क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हैं। देखिए वापिस से एक और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी पीढ़ी का जो, सॉरी यूँ पूछा गया था ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सी पीढ़ी में उपयोग करा गया था, तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करा गया था। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए भारत से सबसे बड़ी बाउंड्री जो एक कौन से देश की लगी हुई है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, शायद 40-96 किलोमीटर है, 4096। चलिए जो अगला प्रश्न पूछा था OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए ये विविध के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए पेरिस फ्रांस में। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर और नीचे जबड़े को जोड़ने वाली हड्डी, तो ध्यान रखिए लोअर वाली रहती है मैंडेबल रहती है
और ऊपर वाली जो हड्डी रहती है वो मैक्सिला रहती है, ठीक है। ये दो दो रहती है, टोटल 4 रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा मंगोलिया में ये क्वेश्चन आया। फीफा 2022, देखिए 2 क्वेश्चन ये पूछे गए स्पोर्ट्स से, मतलब करंट अफेयर के स्पोर्ट्स के अपन हम कर ले क्वेश्चन, तो हमारा एक क्वेश्चन तो फिक्स हो ही जाएगा, मतलब नंबर, ठीक है। फीफा कहाँ होगा? 2022 कतर में होगा जी। अगला क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जी हाँ। फिर पूछा गया था निपा वायरस जो है सबसे पहले कहाँ पर? केरल में आया था। फिर उसके बाद दाचीग्राम राष्ट्र उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर मैं एक और बता दूँ, दाचीग्राम जो नेशनल पार्क जो है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हिरण की सबसे छोटी प्रजाति और सफ़ेद भालू, ठीक है, सफ़ेद भालू और हिरण की सबसे छोटी प्रजाति दाचीग्राम में पाई जाती है, जिसका नाम है हिंगुल नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया था श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ता कौन है? तो जोजिला पास जो है, दर्रा जो है वो जोड़ता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। देन ठीक है, अब जो शीतलक पेयजल में कौन सी गैस मौजूद रहती है? तो ध्यान रखिए CO2 और एक और सोडा वाटर में भी जो गैस का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पूछा गया पोलैंड का एक शहर जो है, ठीक है, वोक्राला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम पड़ा है वहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे करंट से, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन टफ रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। देखिए फिर ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2020 में टॉप कंट्री कौन सी थी? ध्यान रखिए बेलारूस। फिर इंडिया की रैंक FDI में कौन सी पोजीशन लगी है? 9वीं पोजीशन, मतलब करंट के जो IMP कोई सी भी स्पीड आप बुक ले सकते हैं, तो IMP जो टेबल जो दे रखी है वहाँ से एक एक क्वेश्चन रोज आ रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रथा पूछी गई थी, तो वो किसने चालू करी गई थी? थॉमस मुनरो द्वारा चालू करी गई थी जी। फिर उसके बाद भारत का पहला उपग्रह, जैसे कि सभी को पता है, आर्यभट्ट, जी हाँ। फिर उसके बाद 1912 में जनरल गवर्नर कौन थे? तो यहाँ से भी रोज क्वेश्चन उठ रहे हैं, ध्यान रखिए, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए इतिहास से 6 क्वेश्चन करीब देखने को मिले हमें आज, ज्योग्राफी से भी 1 क्वेश्चन है, पॉलिटी से, स्टैटिक्स से, बायोलॉजी से 7 आए हैं, बायो से आज ज़्यादा आए हैं अच्छे क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 और फिजिक्स से 5 से करीब है, कंप्यूटर के 5, करंट अफेयर आज अच्छा खासा आए हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो मॉडरेट पूछा गया है, तो हमें रोज ही मॉडरेट आ रहा है, तो नॉर्मल आप टेबल कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा आपके, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए हैं, वेन डायग्राम से आ रहे हैं, बहुत ईजी आ रही, पजल आप पूछी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही ईजी आ रही, मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करिएगा स्टूडेंट पजल्स की, है ना। फिर ब्लड रिलेशन, आर्ग्यूमेंट, ये तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, इनसे भी आ रहे हैं। सिलॉक्स से 3 क्वेश्चन थे, कल 2 ही थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन आराम से हो जाएगा, मतलब ऑड इवन, मतलब आप 28 से 29 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एनालिसिस देख लेते हैं। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स से भी आपके क्वेश्चन SI CI से पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन रेशो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये जो 10 टॉपिक जो मेनली आ रहे हैं, आप इसी को अच्छे से कर लेंगे तो मैथमेटिक्स में भी, अगर जिन लोगों का टाइम कम है तो वो आराम से ये 10 टॉपिक जो मैंने बताए 13 हैं, 13 टॉपिक आराम से कर लीजिए, तो इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसकी ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा पूरी PDF, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना आपको, रोज इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर गुड अटेम्प्ट देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में 25 अराउंड, अपने जनरल में रीजनिंग में 23 से 25 और अवेयरनेस में 30 से 33, मतलब करीब आपके 79 के करीब जिन लोगों ने क्वेश्चन करे हैं। और इसका कट ऑफ मान लीजिए अभी अराउंड, अब देखते हैं स्टूडेंट का क्या रिव्यू आता है, सारे स्टूडेंट भेजेंगे, तो इसका अभी मान सकते हैं 70 प्लस के करीब रह सकता है, 70 से 75, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/3, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और रिव्यू में रोज़ डालूंगा जिन लोगों के पेपर हैं, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा किन किन के पेपर कब हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।